नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रांची रिम्स के जन औषधि केंद्र से आज से 7% डिस्काउंट के साथ मिलेगी जेनेरिक दवाएं। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स में बने जन औषधि केंद्र में आज से 7% डिस्काउंट के साथ जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। दरअसल रिम्स स्थित जन औषधि केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी अब विंध्या मेडिकल को दी गई है। यह एजेंसी मरीजों को 7% तक की छूट देगी। बता दें, जेनेरिक दवा पहले से ही सस्ता दर पर आती है, इसमें भी 7% तक की छूट से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि एजेंसी का चयन तकनीकी और फाइनेंशियल बीट के आधार पर किया गया है। इस पर रिम्स की शासी परिषद ने मुहर लगाई थी। हिंसक मोड़ ले सकता है झारखंड का भाषा विवाद, बिहारी बोली बोलने वाले भी होने लगे हैं आंदोलित। झारखंड में भाषा को लेकर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को स्थानीय भाषा का दर्जा दिए जाने का विरोध तो हो ही रहा है और हेमंत सरकार इसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच इन बिहारी बोलियों को बोलने वालों लोग भी अब इकट्ठे होकर अपनी भाषा के पक्ष में आंदोलन चलाने लगे हैं। जब बात सरकार और आंदोलनकारी के बीच हो तो मामले को नियंत्रित में लाना सरकार के लिए आसान होता है, लेकिन जब दो विपक्षी पक्ष आपस में टकराने लगे तो सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है। इसी स्थिति का सामना अब हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। झारखंड के लोहरदगा में चौथे दिन भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, मिली बड़ी सफलता। झारखंड में बीते कुछ दिनों से नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सरार थाना अंतर्गत बुलबुल के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कल सुबह भी जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जानिए झारखंड में कैसे रुकेगी मनरेगा में चोरी, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी, जटिलताओं का फायदा उठाते हैं भ्रष्टाचारी। झारखंड में मनरेगा की राशि के बंटरबात में मनरेगा कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासनिक पदाधिकारियों का हिस्सा बंधा रहता है। आला अधिकारियों व स्थानीय जन प्रतिनिधियों की संलिप्तता इससे समझी जा सकती है कि शिकायतों के मिलने व सामाजिक अंगक्षेन में चोरी पकड़े जाने के बावजूद दोषियों पर न के बराबर कार्रवाई होती है। इन सब का नतीजा होता है कि अक्सर योजना अपूर्ण रह जाती है, मजदूरों का भुगतान बकाया रह जाता है या योजना के मालिक को कर्ज लेकर भुगतान करना पड़ता है। मनरेगा का सोशल ऑडिट करने वालों में सिराज दत्ता ने इससे जुड़ी कई गड़बड़ियां का जिक्र अपने रिपोर्ट में की है। स्थानांतरण की संशोधित नियमावली, गृह जिले में शिक्षकों का नहीं हो सकेगा ट्रांसफर। झारखंड के सरकारी स्कूलों के पुरुष शिक्षकों का गृह जिले में तबादला नहीं हो सकेगा। मतलब यह है कि राज्य सरकार दूसरे जिलों में कार्यरत शिक्षकों को अपने गृह जिला में आने का अवसर नहीं दे जा रही है। यह मौका केवल सरकारी सेवा वाले पति पत्नी, महिला, दिव्यांग और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को ही मिल सकेगा। यह प्रावधान शिक्षक हस्तांतरण की संशोधित नियमावली में किया गया है। नियमावली को विधि विभाग की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। कार्मिक विभाग से आने के बाद इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। झारखंड में फिर दिखेगा मौसम का बदलाव, 19 फरवरी को भी बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। फिलहाल आसमान साफ है, लेकिन 16 फरवरी से मौसम बदलने का अनुमान है। यह सिलसिला करीब 1 सप्ताह तक चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 19 फरवरी को राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। डिजिटल बीट पुलिसिंग में झारखंड का पहला जिला बना गुमला। स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़े कदम। गुमला जिला अब स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहा है। जिले में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने, पुलिस की सक्रियता बढ़ाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से डिजिटल बीट पुलिस QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। पूरे झारखंड राज्य में डिजिटल बीट
पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को शुरू करने वाला गुमला झारखंड राज्य का पहला जिला बन गया है। लोहरदगा में जिला परिवहन पदाधिकारी ने की कार्रवाई, काली सूची में डाले गए 60 ऑटो। जिला के परिवहन पदाधिकारी अमित बेसरा ने कल बड़ी कार्रवाई की। जिले में चलने वाले ऑटो की काली सूची में डाल दिया गया है। 60 की संख्या में ऑटो को काली सूची में डाला गया है। जांच के क्रम में इन सभी ऑटो चालकों के पास लाइसेंस, परमिट, पोल्यूशन टैक्स इत्यादि पेपर फेल पाया गया था, जिसके बाद की कार्रवाई की गई। ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन पदाधिकारी से मिलकर आग्रह किया था कि थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम सभी ऑटो चालक अपने पेपर को दुरुस्त कर लें। अब 21 फरवरी तक जेएसएससी सीजीएल के लिए कर सकते हैं आवेदन, नोटिस जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 फरवरी के मध्य रात्रि तक की जा सकती है। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 23 फरवरी तक उम्मीदवार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क देने के बाद हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करना होगा। यह काम 25 फरवरी की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। 28 फरवरी तक हर हाल में सभी पीएसी का सत्यापन पूरा करने का निर्देश। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग की अध्यक्षता में सोमवार को प्रखंड अंचल कार्यालय सभागार में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ के साथ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त फोटो सिमिलर इंटीरियर्स से संबंधित कार्य प्रगति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें अंचल अधिकारी राम नरेश सोनी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी भी उपस्थित थी। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी बीएलओ एवं प्रेक्षकों को निर्देश दिया है कि प्रखंडवार प्राप्त सभी पीएससी का सत्यापन संबंधित बीएलओ के माध्यम से जल्द पूर्ण करते हुए 28 फरवरी तक कार्य समाप्त करें। वर्तमान में मतदाता सूची में लगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को चिन्हित करते हुए रंगीन फोटो में बदलने हेतु सभी बीएलओ एवं प्रेक्षकों को निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐसे बूथ जिसमें केवल एक अनुभाग बना गया है, उक्त बूथ पर 3 अनुभाग और शहरी क्षेत्र में बूथ में कम से कम 5 अनुभाग 2 दिनों के अंदर तैयार करने को कहा गया है। प्लास्टिक से बने चम्मच, गिलास से लेकर झंडे, बैनर और ईयर बैग तक सब होंगे बंद। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से लगेगा बैन। पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक पर रोक के लिए समय समय पर कई तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। बोर्ड ने प्लास्टिक से बने झंडों से लेकर ईयरबड तक पर 1 जुलाई से पाबंदी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 जून से पहले इन पर पाबंदी की तैयारी पूरी करने को कहा गया है। मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पहनना होगा चप्पल, जूता, मोजा पर रोक। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को जूता, मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर आने पर रोक लगा दी गई है। परीक्षार्थी जूता, मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर सकेंगे। वहीं परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कदाचार मुक्त मैट्रिक परीक्षा को लेकर पटना जिला के सभी अनुमंडलों में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के अवसर पर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की तैनाती रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज, मार्च में बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, जाने ताजा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार होली के बाद मार्च में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर की सौगात दे सकती है। इसमें 2% तक का इजाफा किया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी में 8,000 की बढ़ोतरी होगी, यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 26,000 हो चाहिए। वहीं अलग अलग लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। डीसीजीआई ने 45 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दी। मेडिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी ने सोमवार को बताया कि डीसीजीआई ने उसकी आरटी-पीसीआर किट क्रिविडा नोट्स को बनाने के लिए लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। यह किट ओमिक्रॉन वेरिएंटल और उससे जुड़े अन्य सब वेरिएंटल का पता 45 मिनट में लगा सकती है। बकौल बयान इस किट को खरीदने के लिए 150 और टैक्स देना होगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन जुए पर बैन लगाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया। कानून बनाकर ऑनलाइन गेम को बैन करने को असंवैधानिक करार देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 से कुछ प्रावधानों को रद्द किया है। दरअसल इसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाज पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि कोर्ट ने पूरे एक्ट को नहीं, केवल उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को ही खत्म किया है। कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, बीजेपी के राज में मुस्लिम लड़कियां सुरक्षित महसूस करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के राज्य में मुस्लिम लड़कियां सुरक्षित महसूस करती है। अब अधिक संख्या में मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेजों में जा रही है। भोपाल प्रधानमंत्री, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। पीएम मोदी ने PSLV-C-52 मिशन की सफलता पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PSLV-C-52 मिशन के सफल परीक्षण पर भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भोपाल प्रधानमंत्री EOS-4 सैटेलाइट कृषि वानिकी और पौधारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान के साथ ही बाढ़ मानचित्र के लिए सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करेगा। इससे न 2022 के पहले लॉन्च मिशन के तहत सैटेलाइट्स लॉन्च की। यूपी में टनल हादसे में 2 मजदूरों की हुई मौत, प्रशासन ने 4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के कटनी में सिलीमनाबाद टनल हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। रविवार देर रात तक चले बचाव अभियान में मलबे में दबे 2 मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भोपाल प्रशासन प्रत्येक मृतक मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।